नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। आज की 50 बड़ी खबरें जिनका सीधा असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। देश, दुनिया, सरकार, तकनीक, मौसम और आपकी जेब से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की पहली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। अब बैंक सस्ते ब्याज पर लोन देंगे, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI कम हो सकती है। ये फैसला बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की कटौती कर दी है। अब आम आदमी की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा और घरेलू बजट कुछ हल्का होगा। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई घोषित कर दी है। अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है तो अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। UIDAI ने आधार कार्ड में फ्री अपडेट कराने की अंतिम तारीख 14 जून रखी है। इसके बाद चार्ज लग सकता है, इसलिए जल्दी करें। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बिजली दरों में 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर सीधा आपके बिजली बिल पर पड़ेगा। सरकार ने PF पर 8.15% ब्याज दर लागू कर दी है, जिससे नौकरी पेशा लोगों को सीधे फायदे मिलेंगे। ये पैसा साल के अंत में आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए फेस ID वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे फ्रॉड के मामले कम होंगे और प्रक्रिया तेज होगी। CBSI बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीख जल्द घोषित होने वाली है। इस बार ग्रेडिंग सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। अब आप अपना फास्टैग बैलेंस WhatsApp के जरिए भी चेक कर सकते हैं। NHAI ने यह सुविधा लॉन्च की है, जिससे ड्राइवरों को काफी सहूलियत होगी। इस अप्रैल में PM किसान योजना की अगली किस्त 2000 करोड़ किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को इसके लिए eKYC जरूरी है। सरकारी बैंकों ने ऐलान किया है कि अप्रैल से UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर करें। सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए पहली बार नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें AI के उपयोग, रिस्क और डेटा सेफ्टी के निर्देश दिए गए हैं। जियो और एयरटेल ने 100 नए शहरों में 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। अब छोटे शहरों में भी हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पासपोर्ट सिर्फ 7 दिनों में जारी करने की शुरुआत कर दी है। इससे लोगों को तेज सेवा मिलेगी। UIDAI ने M-आधार ऐप का नया वर्जन जारी किया है, जिसमें इंटरफेस बेहतर है और यूज करना आसान हो गया है। RBI जल्द डिजिटल रुपए को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे कैशलेस लेन देन और तेज अब ट्रैक करने योग्य बन जाएगा। मोबाइल बैंकिंग में अब 6 अंकों के OTP की जगह फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन जैसी बायोमेट्रिक सुरक्षा लागू की जा रही है। सरकार ने इस महीने PM आवास योजना के नए लाभार्थियों की सूची जारी की है। अगर आपने आवेदन किया है तो अपनी स्थिति जरूर चेक करें। भारत सरकार ने ई-कचरे को अलग से जमा करने के नियम को अनिवार्य कर दिया है। इससे पर्यावरण को फायदा और रिसाइकलिंग में सुधार होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब कक्षा 9 से स्किल बेस्ड विषय जैसे कोडिंग, AI और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाए जाएंगे। अब डिजिलॉकर से न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बल्कि वोटर ID भी एक्सेस किया जा सकेगा। पेपरलेस इंडिया की ओर एक और कदम। IT मंत्रालय ने गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब पोस्ट्स पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। एयर इंडिया ने 30 नई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान किया है। इनमें अमेरिका, यूरोप और एशिया के शहर शामिल हैं। अब जरूरी दवाइयों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि नकली दवाइयों से बचा जा सके। अब अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बैंकों में लॉकर रिन्यूअल की अंतिम तारीख 30 जून रखी गई है। अगर आपने अब तक रिन्यूअल नहीं किया है तो जल्द करें। UGC ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्सेज शुरू करें, ताकि छात्र भविष्य की तकनीक में दक्ष हों। व्हाट्सएप जल्द एक नया चैट लॉक फीचर लॉन्च करेगा, जिससे यूजर्स अपनी प्राइवेट चैट्स को और सुरक्षित रख सकेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी, अप्रैल के दूसरे हफ्ते से उत्तर भारत में लू का प्रकोप बढ़ेगा। दिल्ली, NCR और राजस्थान में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। किसान और बुजुर्ग सतर्क रहें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने घोषणा की है कि अब बच्चे के जन्म के समय ही उसका आधार कार्ड बनवाना संभव होगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी मिल सकेगा। SBI ने होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस अप्रैल में माफ की। घर खरीदने वालों को राहत। अगर आप अप्रैल में होम लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी, जिससे आपकी लागत 10,000 रुपए तक कम हो सकती है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों पर सरकार ने प्रोडक्ट रिव्यू में पारदर्शिता लाने का आदेश जारी किया है। अब कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक द्वारा किया गया रिव्यू असली हो और किसी लालच के बदले में न लिखा गया हो। इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलेगी। भारत और जापान के बीच नई टेक्नोलॉजी साझेदारी पर समझौता, AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी पर होगा काम। इस समझौते के तहत दोनों देश रिसर्च और डेवलपमेंट में साथ काम करेंगे।
जिससे भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। अब आपसे एक सवाल, आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही काम की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।